हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि कैसे आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं 2024 में। नया साल है, आपने न्यू रेजोल्यूशन भी डिसाइड कर लिया है। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, आपने अभी तक बहुत कुछ जाना है इसके बारे में, आपने रिसर्च करा, आप जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में कितना बूम है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप एक अच्छा कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, आप इन सब के बारे में रिसर्च कर चुके हैं, तो फिर आपका वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। अगर आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो फिर आज की इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप एक डिजिटल मार्केटर बन सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, ये कंप्लीट रोड मैप है 2024 में। आप अगर सीखना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, आप बिगिनर्स हैं, अभी तक आपको डिजिटल मार्केटिंग की कोई स्किल नहीं है, तो फिर आपको घबराना नहीं है। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखेंगे, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक है अंडरस्टैंड द बेसिक्स। आपको सबसे पहले बेसिक्स को ही समझना है। बेसिक्स में क्या है? सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि व्हाई डू यू वांट टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग। आप डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहते हैं? क्या आप एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं? आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में आप कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, या फिर आप एक बिजनेस ओनर है और आप चाहते हैं कि खुद ही डिजिटल मार्केटिंग सीखकर अपने बिजनेस को ग्रो करना, अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना, या फिर आपने अभी 10-12 कंप्लीट करा है आपने और आप चाहते हैं कैरियर बिल्ड करना डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में, तो आप ऐसा कर सकते हैं। इसलिए पहले आपको अपना वाई क्लियर करना है। एक बार जब आप अपना वाई क्लियर कर लेते हैं कि मुझे क्या करना है, तो फिर आपका हाउ यानी कैसे करना है वो भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक। तो सबसे पहले आपको यही जानना है कि आप क्या है, आपके अभी क्या है आप, और आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं अपनी लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग सीखकर। तो फिर आपको पहले ये पता करना है, ठीक है। आगे आपको फिर उसके बाद जानना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं। कुछ सालों पहले मार्केटिंग के जो मेथड थे, जो तरीके थे, वो पेपर होते थे, ब्राउशर्स होते थे, बड़े बड़े बोर्ड्स पे आपको दिखाई देते थे प्रोडक्ट या सर्विस का प्रमोशन। लेकिन अब जमाना चेंज हो गया है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का इवोल्यूशन हो रहा है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोगों की जिंदगी में इंटरनेट पेनिट्रेशन कर रहा है, लोग इंटरनेट पे आ रहे हैं, वैसे वैसे मार्केटिंग के तरीके भी बदल रहे हैं। इसलिए बिजनेसेस अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग से वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं और वो अपने प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करना चाहते हैं, क्योंकि जहां सबसे ज्यादा ऑडियंस होती है वहीं पे प्रोडक्ट या सर्विस की मार्केटिंग की जाती है और वहीं पे आपको सारे बिजनेसेस के प्रमोशंस मिल जाएंगे। इसलिए पहले आप ये जानिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होते हैं। ये जो मैं कंप्लीट वीडियो बना रहा हूं, एक रोड मैप है बिगिनर्स के लिए, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, उसके लिए मैं कंप्लीट स्ट्रैटेजी बताऊंगा। ठीक है, यहां पे तो आपको पहले ये जान लिया आपने कि आपको क्यों डिजिटल मार्केटिंग सीखना है। उसके बाद आपने ये जान लिया कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, इसमें वर्क कैसे करते हैं, क्या होते हैं डिजिटल मार्केटिंग के, क्या तरीके होते हैं, मेथड क्या होते हैं, इसमें एक्चुअल में करना क्या होता है। एक बार पहले आपको ये पता चल जाए, अगर आप ये सारे टास्क कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर एंड तक, इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि आप सुटेबल हैं या नहीं डिजिटल मार्केटिंग के लिए। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग आपको जितना आसान दिखता है उतना है नहीं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ऐसे ही पर्सन को चाहिए, डिजिटल मार्केटर एक्सपर्ट एक ऐसे ही पर्सन बन सकते हैं जो एडॉप्टेशन हो, जिसके अंदर जो एडॉप्ट करते हो, क्योंकि हर आए दिन नए नए टूल्स मार्केट में आते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। अगर आप ऐसा नहीं है जिसे रोजाना सीखना पसंद नहीं है, आप रेगुलर अपडेट रहना नहीं चाहते, आप टेक्निक सेवी नहीं है, अगर आपको टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर आप आगे तक नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको पहले ये सारे काम कर लेने हैं, उसके बाद आपको जज करना है कि खुद कि क्या आप डिजिटल मार्केटिंग के लिए बने हैं या नहीं बने हैं। इन सारे ये जब आप ये सारी चीज करेंगे तो इसके दौरान ही आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग आपको करना है या नहीं करना है। आगे है फिर हाउ मार्केटिंग वर्क्स, मार्केटिंग कैसे वर्क करता है, किस तरह से आप डिजिटल मार्केटिंग में आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे, ईमेल मार्केटिंग करेंगे, किस तरीके से आप किसी एक प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन प्रमोट करेंगे, ऑनलाइन लीड जनरेशन करेंगे आप डिजिटल मार्केटिंग करके। तो ये सारे तरीके आपको पहले पता करना है कि कैसे हमें मार्केटिंग वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। आपका क्या है ऑब्जेक्टिव डिजिटल मार्केटिंग सीखने का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग लर्न करते हैं, क्या आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट डेवलपमेंट करना चाहते हैं, सोशल मीडिया ग्रो करना चाहते हैं, आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जाना चाहते हैं, या फिर आप अभी कैरियर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, आपने अभी 12th पास करा है, 10th आपने क्लास पास करा और आप चाहते हैं कि कुछ आप अर्निंग करना चाहते हैं, आप एक कोई स्किल सीखना चाहते हैं जिसमें आप पैसा कुछ कमाना चाहते हैं, तो फिर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं। इसलिए आपको पहले अपने ऑब्जेक्टिव क्या है वो डिसाइड करना है।
आगे पहले आपको ये जानना है फिर आगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होती है, क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग से बिजनेसेस जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ऐसा क्या इशू आ रहे थे जिसकी वजह से हमें डिजिटल आना पड़ा, सारे बिजनेसेस को डिजिटल आना पड़ा। तो आपको पहले ये भी फाइंड करना पड़ा, जितना ज्यादा स्ट्रांग आपका फाउंडेशन होगा उतना ही आपकी जो क्लियरिटी आएगी आपको समझने में, स्किल सीखने में। आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एसईओ सीखना है, कैसे वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करने हैं, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ये सारे चीज आपको आगे काम आएंगे जब आपकी ये सारे बेसिक्स क्लियर होंगे कि क्या प्रॉब्लम थी ट्रेडिशनल मार्केटिंग में और उसका क्या बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के। ठीक है, आगे आप जानेंगे कि मार्केटिंग बिफोर एंड नाउ, पहले कैसे मार्केटिंग होती थी। पहले आप जहीं बाहर जाते होंगे तो देखते होंगे शॉप पे बोर्ड में दिखते होंगे आपको प्रोडक्ट या सर्विस या ब्रोशर्स बांट रहे हैं लोग रोड पर, और आज आप देखते होंगे कि जितने भी लोग हैं वो मोबाइल पे, टैबलेट पे, लैपटॉप में अपना ध्यान लगाए हुए हैं। इसलिए जितने भी बिजनेसेस ओनर है वो आप अपने को प्रमोट करते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर, वीडियोस के थ्रू वो अपने आप को प्रमोट करते हैं। तो आपको पहले ये भी जानना है कि मार्केटिंग पहले कैसी थी और अब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे गेट फैमिलियर विद बेसिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। आपको जो है मार्केटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे आपको क्लैरिटी करना है, उसके बारे में जानना है। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था, जैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है इसके बारे में आपको जानना है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, सीटीआर क्या होते हैं आपको ये भी जानना है, सीएमएस क्या होते हैं ये भी जानना है आपको। तो ये सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर करने हैं। आगे यहाँ पे लर्न अबाउट द डिजिटल लैंडस्केप एंड इट्स इंपॉर्टेंस। आपको ये भी समझना होगा कि क्या इसका इंपॉर्टेंस है। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आज के जमाने में बूम पे है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, हर एक बिजनेसेस को एक डिजिटल मार्केटर चाहिए जो उनके बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, तो इसका बेनिफिट्स क्या है, ऐसा क्या है डिजिटल मार्केटिंग में जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल बन चुका है, जिसका मार्केटिंग बजट ट्रिलियंस में है। जबकि 4-5 साल पहले ऐसा कोई भी सिनेरियो नहीं था, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। लेकिन आज 2023-24 और आने वाले सालों में इसकी और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंक्रीज होने वाली है, और भी ज्यादा इसका मार्केटिंग ट्रेंड बढ़ने वाला है। तो ऐसा क्या है, इसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कितना खर्च आता था और डिजिटल मार्केटिंग में क्या खर्च आते हैं, ये सब आपको यहां से पता करना है कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन भी दूंगा कि कहां से आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, ये सब मैं आपको बताऊंगा। एक बार जब आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाता है, आप ये सारे टॉपिक को रीड कर लेते हैं, इसके बारे में आप जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं, तो फिर यहां से आपको जो बेसिक होती है वो आपका क्लियर होने लगेगा। आपको समझ में आने लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, कैसे वर्क करते हैं, एक्चुअली में हमें करना क्या पड़ेगा जब हम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेंगे, किस तरह से क्लाइंट को अप्रोच करना है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, ये सारे आपको पता चल जाएंगे। एक बार आपका जब बेसिक क्लियर हो जाता है तो फिर अब आपके सामने एक नेक्स्ट स्टेप है, वो है आपको डिजिटल मार्केटिंग के डिफरेंट टाइप के सेगमेंट को जानना। डिजिटल मार्केटिंग में सिर्फ एक कोई सेगमेंट नहीं है कि एसईओ आपने कर लिया, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीख लिया। आप यहां देख सकते हैं ये इतने सारे सेगमेंट है, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें और भी बहुत सारे हैं जो मैं अभी आपको ऐड नहीं कर रहा, जो मैं आपको नहीं सिखा रहा, क्योंकि वो एडवांस लेवल की चीजें हैं। पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए, जो बेसिक सेगमेंट है अगर वो क्लियर हो जाता है तो बाकी चीजें आपको समझ में आने लगेगी। ये सेगमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग है। आपने देखा होगा जब ऑर्गेनाइजेशन में कहीं जाते हैं तो आपने सुना होगा कि एक कोई वेबसाइट डेवलपमेंट करता है, कोई वेब डिजाइनर है, कोई सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करता है यानी एसईओ स्पेशलिस्ट है, कोई यूट्यूब मैनेजमेंट करता है, कोई सोशल मीडिया मैनेजर है, कोई सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव्स हैं, तो कोई ईमेल मार्केटिंग करता है। तो ये सारे क्या है, ये अलग अलग सेगमेंट है, ये सारे तरीके डिजिटल ही है। सबका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आप जिस भी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, जिस भी बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए लीड जनरेट करना, उसकी बिजनेस की ब्रांडिंग करना, अवेयरनेस फैलाना। बस यहाँ पे चैनल अलग अलग हो जाते हैं। अगर आप देखते होंगे कोई यूट्यूब मैनेजर है तो वो यूट्यूब के थ्रू अपने प्रोडक्ट या सर्विस, अपने क्लाइंट के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोशन करते होंगे। इस तरह आपने देखा होगा कोई ईमेल मार्केटर है तो वो ईमेल के थ्रू वो मैसेजेस भेजते हैं, ईमेल करते हैं अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को, प्रोस्पेक्ट को, ताकि वो उनके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, उनके ऑफर और डिस्काउंट के बारे में जान सके। इसी तरह कोई वेबसाइट डेवलपमेंट आप देखते होंगे तो कोई वेब डेवलपर है वो क्या करता है, वो भी प्रोडक्ट या सर्विस को ऑनलाइन ही सेल करने की कोशिश करता है और अपनी वेबसाइट को वो इस तरीके से वहां पे अपने प्रोडक्ट को अपलोड करता है ताकि लोग आए और उनके प्रोडक्ट या सर्विस को बाय कर सके वेबसाइट से। तो आप यहां देख सकते हैं कि चैनल इनका अलग अलग बट इनका ऑब्जेक्टिव सबका सेम ही है। अब मैं आपको पहले एक टिप दे देता हूं, इससे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं यहां पे। ठीक है, यहां देखिए मैंने यहां पे लिखा है, रिमेंबर यू कांट बी स्पेशलाइज्ड इन ऑल, सो लर्न बेसिक ऑफ ऑल एंड चूज वन टू बिकम स्पेशलिस्ट। डिजिटल मार्केटिंग में अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं बहुत ज्यादा, तो फिर आपको किसी एक फील्ड में आपको
स्पेशलिस्ट, आपको किसी एक फील्ड में स्पेशलिटी हासिल करनी पड़ेगी, आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, आपको अलग अलग जानकारी की भी जानकारी हो, आपको अलग अलग सेगमेंट की जानकारी होना भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सेगमेंट मैंने लिख रखा है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है एक दूसरे से। अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं तो फिर आपको एसईओ भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसी तरह अगर आप एक एड रन कर रहे हैं फेसबुक पर तो फिर आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए डिजाइन की, किस तरह से ग्राफिक्स होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लैंडिंग पेज का क्या रोल होता है। तो ये सारे चीज कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो आपको हर चीज की जानकारी रखना, हर एक फील्ड की, हर एक सेगमेंट के बारे में आपको जानना कि कैसे वर्क करता है, बट आपको किसी एक में स्पेशलिस्ट बनना है। अगर आप बिगिनर्स हैं, तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आप यहां देखेंगे कितनी सारी स्किल्स हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेपर क्लिक यानी पीपीसी जिसे हम कहते हैं, गूगल एड्स, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यहाँ पे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, इतने सारे चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अभी स्टार्टिंग करने जा रहे हैं और ये सारे आप सीखने चले जाते हैं तो कम से कम आपका 2 से 2.5 साल लग जाएंगे और आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि डिजिटल मार्केटिंग ये थ्योरेटिकल नहीं है। यहां आप एक अच्छा डिजिटल मार्केटर तभी बन सकते हैं जब आपको रियल प्रोजेक्ट में आपको एक्सपोजर मिलेगा, आपको जब रियल डाटा से आप रूबरू होंगे, जब आप देखेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे प्लगइन्स कैसे हम लगाते हैं, वहां पे हम थीम कैसे चेंज करते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं। इस तरह एसईओ में जब आप आएंगे सीखने तो आपको पता होगा पहले कि हम ऑन पेज एसईओ क्या करते हैं, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, टेक्निकल एसईओ क्या चीज होती है। इसी तरह अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग आप सीखने जाते हैं तो वहां भी आपको अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको सीखना पड़ेगा। लिंक्डइन आपको आना चाहिए, उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब मैनेजमेंट, उसके बाद उन सारे प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, बायो डालना, वहां पे आपको हर चीज आपको करना है। तो ये एक अलग अलग फील्ड है और इनके अंदर अलग अलग टेक्निकलिटी है। तो इसलिए आपको पहले क्या करना है, किसी एक को स्टिक करना है आपको। अगर आप स्टार्टिंग में हैं, आपको बेसिक एक बार क्लियर हो चुका है तो फिर आप इसके बारे में सब में जानेंगे, सबको आप जानेंगे एक एक करके कि क्या चीज होती है, इसमें वर्क कैसे करता है। लेकिन एक कोई स्किल आपको पकड़ना है जो आप जिसके अंदर आप एक्सपर्ट होंगे, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके बिहाफ पर आप जाएंगे इंटर्नशिप फाइंड करने मार्केट में, आप जॉब अप्लाई करेंगे कोई एक प्रोफाइल को ही लेकर। अगर मैं आपको रियल एक्सपीरियंस बताऊं तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आप कहीं इंटर्नशिप फाइंड करने जाते हैं तो वहां आपसे ये नहीं पूछता कि आपके ये सारी चीजें आती है, आप किसी स्पेसिफिक रोल के लिए जाएंगे। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में बहुत सारे लोग होते हैं, कोई एसईओ कर रहा होता है, तो कोई वेबसाइट डेवलपमेंट का काम होता है, किसी को कंटेंट राइटिंग का काम होता है, तो कोई सोशल मीडिया मैनेज करता है, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होता है। तो वहां पर हर एक वर्क के लिए एक स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। आपको हर चीज नहीं सीखना है जब तक कि आप एक्सपर्ट नहीं बन जाएं। इसलिए आपको कोई एक स्किल को यहां चूज करना है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखना है तो जितने भी सोशल मीडिया पॉपुलर है इंडिया में, अगर आप इंडिया से वीडियो देख रहे हैं या फिर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जहां से भी आप देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके देश में जो भी ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके अंदर आपको एक्सपर्टीज हासिल करना है, उसके एक एक बारीकी को जानना है। आपको यह देखना है कि उसके पे क्या कंटेंट वहां पे सबसे ज्यादा वर्क करता है, क्या शॉर्ट फॉर्म वीडियो वहां पे वर्क करता है, इन्फोग्राफिक्स वर्क करते हैं, इमेजेस, क्रॉजल वहां पे वर्क करता है, कब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करना चाहिए, उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कैसे हम फॉलोअर, सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे अपने क्लाइंट के बिजनेस के लिए, किस तरह से वहां पे लीड जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से पेड एडवर्टाइजिंग हम करेंगे, ऑडियंस की टारगेटिंग कैसे करेंगे। तो ये सारे आप देख रहे हैं किसी एक सेगमेंट के अंदर ही इतनी ज्यादा टेक्निकलिटी है। उसके बाद आप सीखते हैं, सीखने के बाद आप फ्लोर पे जाते हैं, फिर वहां पर आपको रियल प्रोजेक्ट से, आपको रियल डाटा से एक्सपोजर मिलता है। आपको आप रियल में वहां देखते हैं कि वर्क कैसे हो रहा है, फिर आपको वहां से और ज्यादा एक्सपोजर मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इतने सारे सेगमेंट है आप यहां देख रहे हैं। आपको बिगिनर्स में आपको पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है। अगर आपको लगता है कि एसईओ आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, आप कर सकते हैं, आपके पास कोई एक वेबसाइट है, आपके फ्रेंड्स और फैमिली में आप वहां पे कंटेंट लिख रहे हैं और उसको एसईओ कर रहे हैं, या फिर आप वेब डेवलपमेंट में अच्छा आपको लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, आप कर सकते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। या फिर आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है कि नहीं सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर सकता हूं इजीली, तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की तरफ जा सकते हैं। तो ये सारे कुछ स्किल हैं जो मोस्ट पॉपुलर हैं, आप इनको सीख सकते हैं एक प्रोफाइल को, और जॉब करने के लिए आप जा सकते हैं, इंटर्नशिप फाइंड कर सकते हैं इस स्किल के बिहाफ पे। ठीक है, तो यहां सेगमेंट में आपको समझ में आ चुका है, और ये नोट जो मैंने लिख रखा है रिमेंबर वाला, ये आपको जरूर समझना है कि किसी एक को ही आपको स्टार्टिंग में चूज करना है। एक बार जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, जब आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, जब आप बहुत सारा
जब आप बहुत सारे कंपनी के साथ काम कर लेते हैं और आप अपनी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट है उनकी जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये सारे जो सेगमेंट ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन आप अगर स्टार्टिंग में, तो आपको किसी एक स्पेसिफिक रोल दे दिया जाएगा कि आप ये रोल कीजिए, यानी सोशल मीडिया है तो आप इसे ही मैनेज करना है, आपको डेली फेसबुक पे पोस्ट करना है, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना है, लिंक्डइन पे पोस्ट करना है, उसके एनालिटिक्स को चेक करना है, तो ये सारा काम आपका होगा। स्टार्टिंग में आपको किसी एक स्किल के साथ ही जाना है। अगर आगे आप जब एक बार आप जॉब करने लगते हैं, आपको इंटर्नशिप मिल जाती है, तो वहीं पे आपको नहीं रुकना। आपका मकसद ये होना चाहिए कि आप फ्रीलांसिंग कर सके, क्योंकि जॉब के साथ आप उतने पैसे नहीं कमा सकते, क्योंकि जॉब में एट ए टाइम आप एक ही क्लाइंट के लिए काम करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो वहां पर आपको जो वैल्यू मिलती है, आपकी स्किल की वैल्यू मिलती है, जबकि जॉब में आपको टाइम की वैल्यू मिलती है। आप वहां 9 to 5 या 9 to 6 रुकते हैं, उसके बदले आपको कुछ अमाउंट दिया जाता है। जबकि फ्रीलांसिंग में आप घर बैठे आप इंटरनेशनल क्लाइंट को फाइंड कर सकते हैं, उन्हें सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस, वेब डेवलपमेंट की सर्विस, एसईओ की सर्विस दे सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप एक एक्सपर्ट बने डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। तो एक बार आपने जब स्टार्ट कर दिया, तो वहां पे आपको रियल डाटा एक्सपोजर मिलता है, आपको प्रैक्टिकल आपको वहां पे करने को मिलता है। ठीक है, आगे फिर आपको क्या करना, साइड बाय साइड आपको अपनी स्किल इंप्रूव करती रहनी है, आपको अडॉप्ट करते रहना नई नई चीजें। जैसे आजकल एआई आ रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी इंटरवेंशन हो गया है डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। जैसे मैं भी अगर अपने सोशल मीडिया मार्केटिंग में करता हूं, तो मैं अपने एड कॉपी लिखाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं। मुझे डिस्क्रिप्शन लिखाना होता है प्रोडक्ट का, मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं। मैं इस वीडियो की स्क्रिप्ट को बनाने के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल करता हूं। तो आपको अडॉप्ट करते रहना है न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को, नए नए स्किल को आपको सीखते रहना है। ठीक है, एक बार आप जब सीख लेते हैं, आप अपना एक कोई बेसिक आप वहां से फाइंड कर लेते हैं कि मुझे ये चीज सीखना है, उसके बाद आप बेसिक आप वर्डप्रेस स्टार्टिंग कर सकते हैं आप सीखना, ताकि आपका जो प्रोफाइल है, जो आपका पोर्टफोलियो, वो डाइवर्स हो जाए, आप में बहुत ज्यादा स्किल्स आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप वर्डप्रेस सीखने जब जाएंगे तो वहां से आपको पता चलेगा कि 60% जो वेबसाइट्स हैं वो वर्डप्रेस पे है। ये ऑल ओवर ग्लोब की बात कर रहा हूं मैं, आपको जितने भी बिजनेसेस हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो अपने वेबसाइट को वर्डप्रेस पे ही बनाते हैं। तो आपको पहले जानना है कि वर्डप्रेस क्या है। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि सीएमएस क्या है, किस तरीके से वहां वर्क करता है सीएमएस। उसके बाद यहाँ पे देखिए, आफ्टर लर्निंग बेसिक वर्डप्रेस यू विल नो मेनी थिंग्स लाइक लैंडिंग पेज क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, कंटेंट होते क्या है, डोमेन क्या है, होस्टिंग क्या है, ये सारी जानकारी आपको मिलेगी वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट में। एक बार जब आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के जो सेगमेंट है ये सब आप सीख लेते हैं, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे और आपकी अच्छी जानकारी हो चुकी होंगी। फिर आपके पास जो क्लाइंट आते हैं, वो कहे चाहे वो वेबसाइट डेवलपमेंट की हो या एसईओ की, वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की हो या ईमेल मार्केटिंग की, आप उन्हें सर्विस सेल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आपको डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट बनने के लिए सेगमेंट के जो डिजिटल मार्केटिंग के सेगमेंट है उन सब की नॉलेज होना चाहिए। तो अब वही मैं आपको बता रहा हूं कि वर्डप्रेस में आपको क्या क्या सीखना है। आपको वहां पे ये जानना होगा कि वेबसाइट कैसे वर्क करता है, ये सारी चीज आपको वहां पे हाउ एसईओ प्लगइन वर्क्स, ऑप्टिमाइजिंग वेबसाइट फॉर डिफरेंट थिंग्स इन मार्केटिंग, किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करेंगे, एसईओ कैसे करते हैं, वहां पे हम प्लगइन्स क्या होते हैं, थीम कैसे हम वहां पे इंस्टॉल करते हैं, कस्टमाइज कैसे करते हैं, कि कोई स्पेसिफिक फीचर्स के लिए हम वहां पे विजिट्स कैसे लगाते हैं, सोशल मीडिया आइकन कैसे लगाते हैं, ये सब आपको वहां पे समझ में आएगा। जब एलिमेंटर हम कैसे बनाते हैं और वहां पे आप लैंडिंग पेज कैसे क्रिएट करेंगे, ये सब चीज आपको वर्डप्रेस वेबसाइट में सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ टू राइट एसईओ फ्रेंडली कंटेंट राइटिंग और ग्रैब यूजर अटेंशन etc। आपको ये भी पहले पता होना चाहिए कि एसईओ फ्रेंडली क्यों, कैसा आपको कंटेंट होना चाहिए। आप अपने जो कलीग्स होंगे, जो आपके एसईओ स्पेशलिस्ट होंगे, आप उन्हें बताएंगे कि एसईओ फ्रेंडली आपको कंटेंट लिखिए। इसी तरह कंटेंट राइटर होंगे, उन्हें आप बताएंगे। तो ये सारी चीज आपको यहाँ से बेसिक जानकारी होनी स्टार्ट हो जाएगी जब आप वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट करेंगे। आगे आप यहाँ पे एसईओ में आएंगे। एसईओ में आपको क्या क्या चीजें सीखनी है। सबसे पहले तो एसईओ में कीवर्ड रिसर्च आपको समझना है कि कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं। बहुत सारे टूल है, जैसे सेमरश है, उबर सजेस्ट है, एचरफ है, गूगल कीवर्ड प्लानर है, इनके मदद से हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हैं। ऑन पेज एसईओ क्या होते हैं, टेक्निकल एसईओ क्या होते हैं, लोकल एसईओ क्या होते हैं, जो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हम जिसे कहते हैं, वहां पे कैसे हम लिस्टिंग करते हैं बिजनेस की। ये सारी जानकारी आपको एसईओ में सीखने को मिल जाएंगी। इसी तरह ऑफ पेज एसईओ क्या है, बैकलिंक्स कैसे हम क्रिएट करते हैं, ये सारे आपको एसईओ में सीखने को मिल जाएंगे।
आगे यहाँ पे गूगल एड्स या पीपीसी यानी पेपर क्लिक जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इसकी एक्सपर्टीज है। एक अलग अलग प्रोफाइल के लिए भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं आप। अगर आप जाते हैं कहीं क्लाइंट पे या आप सर्च भी करेंगे, अपना जॉब एप्लीकेशन है, लिंक्डइन है, नौकरी.com है, यहाँ जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे स्पेसिफिक आपको गूगल एड्स के लिए भी मिल जाएंगे जॉब अपॉर्चुनिटी। इसी तरह अगर आपको वेब डेवलपमेंट आप सर्च करते हैं तो वहां भी आपको एक एक जो स्पेसिफिक रोल है उसके लिए भी आपको जॉब वहां पे मिल सकती है। तो गूगल एड्स में आप क्या सीख सकते हैं, सर्च एड कैसे वहां पे रन करते हैं, डिस्प्ले एड कैसे रन करते हैं गूगल एड्स के थ्रू, वहां पे यूट्यूब एड्स कैसे हम रन करेंगे, ये सब आपको वहां पे गूगल एड्स में जरूर सीखना चाहिए। उसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स का कैसे इस्तेमाल करेंगे, किस तरह से हम वेबसाइट की ट्रैफिक, जो वेबसाइट का हेल्थ है, वेबसाइट का जो स्टैटिक है, वो हम गूगल एनालिटिक्स को चेक करते हैं। गूगल एनालिटिक्स में हमें ये सारे डाटा मिल जाता है जिससे पता चलता है कि हमारा वेबसाइट कैसा वर्क कर रहा है। तो ये सारी चीज आप गूगल एड्स में सीखते हैं। आगे यहाँ पे सोशल मीडिया मार्केटिंग है। सोशल मीडिया मार्केटिंग मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जितने भी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है आपको सब सीखना है। इसमें उसके प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना है, उसको मैनेज करते हैं आप अपने क्लाइंट के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, और वहां से आप लीड जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बूम है। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को भी सीखकर सिर्फ सोशल मीडिया में आप एक्सपर्टीज हासिल करके इंटर्नशिप पा सकते हैं, अच्छा जॉब फाइंड कर सकते हैं, मार्केट से आप प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। ठीक है, अब इसी के अंदर पेड्स मार्केटिंग भी आते हैं। आपने ऑर्गेनिक तरीका तो देखा ही होगा, फेसबुक इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट करते हैं, जितने भी बिजनेसेस हैं वो अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं बिजनेस नेम में। और एक आपको दिखता होगा पेड मार्केटिंग, यानी जहां पे एडवर्टाइजिंग होती है फेसबुक एड्स, गूगल एड्स के थ्रू। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग में ये दोनों ही चीज आती है, पेड मार्केटिंग और ऑर्गेनिक मार्केटिंग दोनों ही। आपको देखना है, अगर आप पेड मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो पहले आपका ऑर्गेनिक क्लियर होना चाहिए। एक बार ऑर्गेनिक आप सीख लेते हैं तो आप धीरे धीरे आप अपनी स्किल को इंप्रूव करके पेड मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल मार्केटिंग में क्या सीखेंगे, किस तरह से आप अच्छा राइटिंग ईमेल, किस तरह से आप एक अच्छा ईमेल लिखेंगे, सब्जेक्ट लाइन कैसी होना चाहिए, ईमेल कैंपेन आप कैसे रन कर सकते हैं, मेल चिप क्या होते हैं, वहां पे हम कैसे वहां ऑटोमेशन लगाते हैं ईमेल की, किस तरह से हम वहां पे मार्केटिंग करते हैं, ये सब चीज आपको ईमेल मार्केटिंग में सीखना होगा। यहाँ देखिए जनरेटिंग पोटेंशियल लीड आप कैसे ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप वहां पे जनरेट करेंगे, रिजल्ट आप कैसे चेक करेंगे, ये सब चीज आपको ईमेल मार्केटिंग में सीखना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे अंडरस्टैंड डिफरेंट टूल्स। अब आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बिना टूल के आप कुछ भी नहीं कर सकते। बस आपको यहाँ पे अपने इंटेलिजेंस और आपको अपने नॉलेज का इस्तेमाल करना है, बाकी सारा काम आपको ये टूल्स करके देंगे। बहुत सारे टूल्स से आपको रूबरू होना पड़ेगा, बहुत सारे टूल्स से आपको फैमिलियर होना पड़ेगा, जैसे गूगल टैग मैनेजर है, गूगल एनालिटिक्स है, कैनवा है, सेमरश है, विडाईक्यू है, मेलचिप है, अनलिमिटेड ऑफ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे टूल्स अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में सीखने जा रहे हैं तो। इसलिए आपको ये सारे टूल्स को इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। जैसे कैनवा का इस्तेमाल करके आप अच्छे अच्छे ग्राफिक्स बना सकते हैं, आप अपने वीडियो का थंबनेल क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट के जो बिजनेस है उनके लिए आप इन्फोग्राफिक्स, क्राउजल्स बना सकते हैं, पोस्टर्स बना सकते हैं। सेमरश में आप अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। विडाईक्यू से आप अपने यूट्यूब को मैनेजमेंट करने के लिए यूट्यूब का जो इनसाइट है वो आप ले सकते हैं। मेलचिप से ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से आप अपने वेबसाइट की हेल्थ चेक कर सकते हैं, आप अपने क्लाइंट की वेबसाइट के बारे में जान सकते हैं। तो ये सारी चीज आपको जरूर सीखना चाहिए, और ये आने वाले दिनों में और भी टूल्स आते रहेंगे तो आपको एडॉप्शन करना है, आपको एडॉप्ट करते रहना है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी को। तो ये रहा कंप्लीट रोड मैप। अगर आप 2024 में डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सीखना है। जो जो मैंने आपको बताया है वो आपको अप्लाई करने हैं। यहां मैं आपको बिगिनर्स के लिए बताया हूं, अगर मैं एक्सपर्ट लेवल की बात बताता तो वो और वीडियो है, मैं दूसरी वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप ये सारे जो आप डिजिटल मार्केटिंग कहां से सीख सकते हैं, आप कैसे अपना जो आपने रोड मैप जान लिया कि मुझे पहले बेसिक क्लियर करने हैं, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग के जो डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट है उसके बारे में बेसिक जानना है, उसके बाद मुझे किसी एक चीज में एक्सपर्टीज हासिल करने हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पे देखिए रेडीमेड मैंने यहाँ पे बना चुके हैं इतने सारे 500 प्लस वीडियोस मैं अपने चैनल पे बना चुका हूं। और आपको डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सेगमेंट है उन सब के ऊपर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। आप यहाँ आएंगे मेरे चैनल पे तो आपको जाना है प्लेलिस्ट के अंदर। एक बार प्लेलिस्ट के अंदर आएंगे तो यहाँ देखेंगे कि कितना स्ट्रक्चर वे में मैंने आपको चीजें सिखाई है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको एसईओ का कोर्स मिल जाएगा। एसईओ के कोर्स में मैंने इस तरीके से जितने भी कोर्सेज आपको यहाँ पे सिखाए इस तरीके से डिजाइन करा है कि एक बेसिक इंसान जिसे बिगिनर्स में कुछ नहीं पता वो भी यहाँ से सीखना स्टार्ट कर सकता है। इस तरह आपको यहाँ वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स मिल जाएगा। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, ये पेड नहीं। पेड के लिए मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे इंस्टाग्राम और फेसबुक किस तरीके से एड रन कर सकते हैं ये प्लेलिस्ट है। यहाँ अगर इंस्टाग्राम पर आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, सेटअप करना चाहते हैं आप अपने क्लाइंट के लिए, आप अपने बिजनेस के लिए, तो ये सारी चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। फेसबुक मार्केटिंग, ईमेल
ईमेल मार्केटिंग, चैट जीपीटी, व्हाट्सएप बिजनेस मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स, कैनवा ट्यूटोरियल यहाँ आपको मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स ही है कैनवा के ऊपर। यहाँ पे गूगल एड्स का आपको कोर्स मिल जाएगा, यहाँ पे यूट्यूब एड्स का कोर्स है, यूट्यूब मास्टरी कोर्स आपको मिल जाएगा जिसमें आप एसईओ करेंगे, थंबनेल कैसा होना चाहिए, यानी कंप्लीट मैंने सिखाया है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप लिंक्डइन एड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे लिंक्डइन मार्केटिंग है, यानी किस तरीके से आप लिंक्डइन पर अपना प्रोफेशनल नेटवर्क इंक्रीज करेंगे। अगर आप फ्रीलांसर है तो लिंक्डइन के थ्रू आप अपना प्रोजेक्ट उठा सकते हैं। अगर आप जॉब सीकर हैं तो आप अपना जॉब भी फाइंड कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो ये सब कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। देखिए यहाँ पे इतने सारे कोर्सेज है, टोटल 14 कोर्सेज है जो मैंने बनाए हैं आपको, जो भी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, जितने भी आपको सेगमेंट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर कोर्स मिल जाएंगे आपको, वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट के ऊपर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कंटेंट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, पेपर के लिए गूगल एड्स, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, यूट्यूब मार्केटिंग, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, व्हाट्सएप बिजनेस, इन सारे सेगमेंट के ऊपर मैंने कोर्सेज क्रिएट करा है। अगर आप बिगिनर्स हैं, आप अभी बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं है, तो आप जाकर सीख सकते हैं। मैंने इस कोर्स को इस तरीके से डिजाइन करा है कि ये बिल्कुल बिगिनर, जिसे कुछ नहीं पता, वो बिल्कुल स्टार्ट करेगा और वो ये जानना स्टार्ट कर सकता है कि क्या होती है वो एक प्लेटफॉर्म, एसईओ क्यों करना चाहिए, एसईओ का क्या बेनिफिट्स है, कौन कौन एसईओ सीख सकता है, एसईओ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं। कंप्लीट यहाँ देखेंगे तो मैंने एसईओ में 33 वीडियोस बनाए हैं। इसी तरह वर्डप्रेस वेबसाइट में यहाँ 40 वीडियोस हैं, इंस्टाग्राम मार्केटिंग में 26 वीडियोस, 29 वीडियो फेसबुक मार्केटिंग में। तो ये कोर्सेज कंप्लीट कोर्स है, बेसिक टू एडवांस लेवल की चीजें मैंने इसमें सिखाया है। आप जाकर सीख सकते हैं, अभी में फ्री में अवेलेबल है, इसका कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। आई होप कि आज की इस वीडियो से आपको डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप तो मिला ही मिला, साथ में हमने आपको सॉल्यूशन भी बता दिया कि कहां से आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, वो भी फ्री में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आपको सीखना है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग कभी भी थ्योरेटिकल नहीं है, यहां आप प्रैक्टिकल करके जो चीजें सीखेंगे वही काम आएगा। और ये सारे चीज मैंने इस कोर्सेज में बताए हैं। अपने कोर्सेज में मैंने आपको प्रैक्टिकल करके सिखाया है, बिल्कुल कोई भी थ्योरेटिकल नहीं मिलेगा। हर चीज को मैंने अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, अपने प्रोजेक्ट पे मैंने आपको ये सारी चीजें सिखाया है। इसलिए अभी जाइए आप मेरे चैनल पर और अभी से आप सीखना स्टार्ट कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में। आज की इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। टिल देन गुड बाय।